ये बड़े अफसोस की बात है कि देश ने जो आज डिफेंस मिनिस्ट्री से जो ऑर्डर निकला, मैं कई दिनों से मैं बता रहा था, आप शायद आपको पता हो कि बड़े दिनों से प्लानिंग हो रही थी कि देशी आर्मी के साथ एक इस तरीके का सलूक होगा जो काबिले बर्दाश्त नहीं है। तो उसके लिए मैंने लगातार ये कहा, इन्होंने नाम दिया अग्निपथ आर्मी का, और अग्निवीर वो जो उसमें 4 साल नौकरी करेगा। वो उसमें है कि 40,000 आदमी बच्चा जो देश का लगेगा, जिसमें 30,000 बच्चे को 4 साल के बाद निकाल दिया जाएगा और 10,000 बच्चा, 25% बच्चा उसको रखा जाएगा। और दूसरा नंबर, आर्मी का सिपाही जब बनता है, ये मैं आपको सुनाऊं, आर्मी की सिपाही की रिक्रूटमेंट लगातार 2 साल चलती है, जो 6 महीने की है। एक तो रिक्रूट नहीं बन रहा, बकवासनामा है। दूसरा नंबर, सिपाही जब तैयार होता है फिर पूरे 6 साल के बाद होता है। होता क्या है कि उसको जंगल दिखाए जाते हैं, उसको रेगिस्तान दिखाए जाते हैं, उसकी जो प्लटून होती हैं, उसकी कंपनियां होती हैं, वो शिफ्ट होती रहती हैं 4 साल लगातार। उसको पहाड़ी इलाके जो साइचन जैसे ग्लेशियर और चाइना का बॉर्डर, दूसरी तरफ आपके जो हमारा एरिया पड़ता है दूर साउथ इंडिया में, टोटल सारा एरिया जो मरुस्थल है, जहाँ कोई पानी वाला एरिया है, सारे एरिया में उसको ट्रेनिंग दी जाती है। तो प्योरली वो 6 साल के बाद सिपाही खड़ा होता है, ये किसी से भी पूछ लेना। उसके बाद वो सिपाही, उसके बाद जब वो 2 साल के बाद कैंपों में जाता है तो हायरार्की बन जाती है, उसको काम सिखाए जाते हैं, रहने का डिसिप्लिन सिखाया जाता है, खाने पीने का डिसिप्लिन सिखाया जाता है, और उसकी फटीग में काम ड्यूटी लगाई जाती है, काम काज उससे होते हैं। तो वो सारी ट्रेनिंग जब वो करता है, 6 साल के बाद सिपाही, एक सिपाही खड़ा हो जाता है। उसके बाद उसकी प्रमोशन शुरू हो जाती है सिपाही की। तो कहने का मकसद है कि आपने तो 4 साल बनाए, हैरानगी की बात है। और इनके, और एक आपको और सुनाऊं, हमारे पास कोई ऐसा सिखाने वाली जगह, जितने ट्रेनिंग स्कूल हैं, 2000 से ऊपर कोई भी ग्राउंड नहीं, उनके पास कैपेसिटी नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर की। ये आपको सुनाऊं, चैलेंज से कह रहा हूं। और जितने भी कंपनी हैं 2,000 से ऊपर नहीं है, इनके पास बच्चा आएगा कहीं 8,000, 6,000। इसलिए ये फ्रॉडुलेंट काम हो रहा है ना। देश की आर्मी नहीं, देश की बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, दिस इज वेरी क्लियर। और वो बच्चा जब वो ट्रेन ही नहीं हुआ, एग्जाम्पल लड़ाई चली जाती है इसी दौरान में, तो बच्चा तो अभी ट्रेन है ही नहीं। वो तो 4 साल उसको तो बहाल देने हैं 2 साल के बाद, वो ट्रेन नहीं है। और उसके बाद वो जो बच्चे रह गए, आगे क्या होना है? लगातार अनट्रेंड बच्चों की तादाद बढ़ती जानी फौज के अंदर। ये बात याद रख लो मेरी। फौज जो बढ़नी है कि जो पहले बच्चे 4 आदमी हैं, 6 हैं, उसके बाद ये 4 ये रहेंगे, 2 वो रहेंगे, फिर ये 6 हो जाएंगे, वो 1 रह जाएगा। ऐसे करके ट्रेंड जो आर्मी या देश से ख़त्म हो जाएगी। दिस इज वेरी क्लियर। ये वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर आवर कंट्री। हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतनी नासमझी, इतनी बेईमानी बच्चों के साथ तो की, लेकिन पूरे देश के साथ बेईमानी हो रही है। दिस इज वेरी क्लियर। और एक बात और, जब वो बच्चे आप बाहर छोड़ दोगे, उसके बाद ट्रेन करके थोड़ी गोली मारना आ गई, काम सीखना के 21 साल का बच्चा घर आ गया वापस। और 21 साल का बच्चा जब वापस आया, हमारा तो जम्मू कश्मीर, एक बात सुनिए, यहाँ तो अपना लोगों का अभी भी वो हालात नहीं है जो आपके हालात ऐसी स्टेट हैं जिनमें गैंग है, माफिया है, ग्रुप हैं बड़े बड़े हैं, जिन्होंने अनट्रेन बंदे ट्रेन करते हैं, उनको ट्रेन बंदे मिलना शुरू हो जाएंगे। और क्यों? बच्चे बेरोजगार हैं। 21 साल के बाद कौन, मुझे बताओ, ये रूटीन की पुलिस फौज है,
15 साल जो बच्चा रिटायर होके आता है 15 साल में, उस बच्चे को इन्होंने कहा था कि आपको जगह 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 लगाएंगे। आप देश देखिए कि देश में सवाए होटलों के गार्ड लगे हुए हैं, सिनेमा के गार्ड लगे हुए हैं, पीवीआर के गार्ड लगे हुए हैं, किसी कंपनी के गार्ड लगे हुए हैं, किसी ठेकेदारी की कंपनी काम चल रही है वहां गार्ड लगे हुए हैं। मुझे बताओ सरकार ने उनको नौकरी कहाँ दी? वेयर इज द शेयर ऑफ दैट? हालांकि वो बच्चे सारे जाने चाहिए थे पुलिस में, वेल ट्रेन थे, 15 साल ट्रेनिंग करके पढ़ काम करके आए, जवान थे, वो सारे जाने थे आईटीबीपी में, सारे जाने चाहिए थे सीआरपीएफ में, सारे जाने चाहिए थे जितनी भी पुलिस फोर्सेस हैं उसमें जाने। अभी तक गया कोई? हुआ कुछ? वो तो तादाद भी कम थी। अब ये इस तरीके से इनको तादाद को छोड़ना है, इनके लिए पुलिस भर्ती करेगी, इनके लिए वो होगा, इनके लिए कुछ नहीं होगा। ये तबाह और बर्बाद, और देश की आर्मी का जो सत्यानाश इन्होंने किया है। एक और सुनाऊं मैं आपको, एक जुनून होता है आदमी के पास। जुनून क्या है? एक डोगरा रेजिमेंट है, इचाकलाई है, पंजाब की है, राजपुताना है, मद्रासी है, सारी जो फोर्सेस हैं आर्मी की, सारी उस जुनून से लड़ती है। हम डोगरा पीठ नहीं लगने देंगे, लड़ेंगे, मरेंगे। वो डोगरा के होती। आप बताइए, अब वो जितनी भी हेरिडिटिकली जितनी भी आइडेंटिटीज थी आर्मी की, वो सारी की सारी आस्था 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 खत्म हो जाएगी। व्हाट दिस नॉनसेंस आप करने के जा रहे हो भाई? इसको इमीडिएट विड्रॉ करना जरूरी है, अदरवाइज ये देश, एक तो पहले बच्चे लागू होने नहीं देंगे। इसको क्या बात करते हैं ये लोग? कौन लागू होने देंगे? बच्चे कितने 4 साल से भाग रहे थे, डांड बैठ के निकाल रहे थे और अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे, फिजिकली तैयारी करी हुई थी, बच्चों को लगातार इंतजार कर रहे थे। 4 साल पहले तो इन्होंने भर्ती नहीं की, और 4 साल के बाद जब भर्ती की बारी आई तो भर्ती कौन होगा? कच्चा भर्ती, और पूरा भर्ती नहीं होगा। ये देश की, एक तो देश की आर्मी पहले इन्होंने कम की। मुझे बताइए, पैसे के खातर इन्होंने हिसाब किया, इतने हम लगाएंगे, इतनी पेंशन नहीं देंगे, इतने लोगों को ज़्यादा नौकरी नहीं देंगे। एक कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमने कितने पैसे बचाए। भाई साहब, देश बचाने का सवाल है, मुल्क संभालने का सवाल है। ये बच्चे ऐसे नहीं है कि आप सोचोगे कि आर्मी को मजाक है कि आप इसको कोई और जगह में, जैसे आप मैंने लगाए रहबरे जराद, रहबरे जंगलात, रहबरे तलीम, रहबरे खेल, NHM, ये वो नहीं है। इसको मत ऐसे करिए आप। उनके लिए भी ये था कि उनको आस्ता 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 बाद में पक्का किया जाएगा, उनको भी पक्का किया जाएगा। लेकिन ये वो काम किया है सरकार ने, मैं कह सकता हूं दुश्मन भी ऐसा काम नहीं कर सकता अपने मुल्क के खिलाफ। एक कौन सा काम हुआ है? दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, और मैं इसकी मजम्मत करता हूं सख्ती से, और अपनी पार्टी की तरफ से अपने मुल्क के हित के लिए वी मस्ट फाइट। अगर हमें लड़ना पड़ा, विल फाइट, सड़कों में आना पड़ा, हम बच्चों के साथ खड़े होंगे। सीधी सी बात है, ये नहीं चलेगा सिलसिला, ये वापस करना पड़ेगा। और वापस करने के बाद बच्चों की भर्ती रूटीन में करिए। एक तरफ चाइना आपको आंखें दिखा रहा है, पाकिस्तान आंखें दिखा रहा है, आपके साथ जो जितने भी कंट्री, एशियन कंट्री हैं, आपके साथ कोई भी किसी का प्यार नहीं है। आपने ये हालत बना के रखी है, और आप दूसरी तरफ आर्मी को कमज़ोर करोगे। उस बच्चे में जिसमें जुनून है देश के लिए, देश की खातिर लड़ने के लिए है, उस बच्चे को आप कहोगे भैया आप 4 साल के लिए नौकरी करोगे, और उसके बाद अपने घर चले जाओ, 10 लाख दे देंगे, 5 लाख दे देंगे, 12 लाख दे देंगे। कोई स्टेटें, जितनी बीजेपी की 5-7 स्टेट्स हैं, वो कह रही हम इनको नौकर कर लेंगे। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आप अभी क्यों नहीं करते? छोड़िए, आर्मी में क्यों जाएंगे वो कच्चे क्यों जाएंगे? आप भर्ती कर लो उनको, आप करना चाहते हो उसमें करवा लो। और आर्मी को, आर्मी के साथ छेड़छाड़ करना मतलब है देश की अस्मिता, देश की डिफेंस, देश की सुरक्षा, देश को असुरक्षित करने का मसला बन गया है। दिस इज वेरी क्लियर। और किसी भी पहचान को देश की पहचान बना के लोग अपना झंडा लेके चलते, अपना नारा लगाते चलते, फौजी हम जंग लड़ते हैं। आज उनकी बारी। आप बच्चों को कह रहे हैं भाई साहब आप 4 साल के लिए अग्निपथ, नाम देखो इनके पास, इन नाम में बड़े होशियार हैं, नाम रखने में क्या बात है इनका।
कभी जैसे प्लानिंग कमीशन था, नीति आयोग है, प्रशिक्षण है, क्या बात है इनका सिस्टम देखिए। और बड़ी हिंदी के प्योर लफ्ज रखने से देश नहीं बचता है। अग्निपथ का मतलब क्या होता है? फिल्म देखी होगी इन्होंने, अग्निपथ बड़ी पुरानी थी है। और अग्निवीर भाई साहब, उसको पहले अग्नि में जोग रहे हो क्या? तैयारी कर ली आपने कि बच्चे को हम बर्बाद करके छोड़ेंगे। इसलिए हम सारे बच्चों को कहना चाहते हैं, अपने हक के लिए, मुल्क को सेव करने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क की सुरक्षा को संभालने के लिए बच्चों को आगे आना होगा। कोई सहयोग मेरे लिए, मेरी खातिर, मेरे हिस्से डालोगे, मैं आपके साथ खड़ा हूं। बच्चों को किसी किस्म की तंगी नहीं होनी चाहिए, कहीं लाठी चार्ज, कोई बच्चा नौकर हुआ भी मार मार के बच्चों की हालत जो कर रहे हैं, रोज मारते हैं बच्चों को, पीठे राख करके छोड़ दिए बच्चों की। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो यंग जनरेशन को चाहिए अकेले मत, इकट्ठे होकर इसकी मुहाफत करिए। हम आपके साथ हैं। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, धन्यवाद। सरकार का कहना है कि इस तरह, मुझे बताइए, रोजगार और आर्मी दो बड़ा अंतर है इसमें। आर्मी के अंदर रोजगार को देख के नहीं किया जाता। आर्मी को जितना फैसिलिटेट, जितना स्ट्रेंथन, जितना स्ट्रांग किया जा सकता है, उसमें कोई कंप्रोमाइज की बात नहीं होती। आप ये नौकरियों का सवाल नहीं है, आपने नौकरियां ऐसे लगानी है, बच्चों को रोजगार देना है, आप जाके किसी और जगह पे दे दीजिए, लेकिन आर्मी को कच्चा मत करिए। आर्मी मस्ट बी स्ट्रांग। दूसरी ओर ये भी कहना है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सेना में काम करने का और सेना में अपना योगदान देने का मौका मिल रहा है। पहले रुक रहा था क्या? हर साल भर्ती होती ना, अब जो नहीं कर रहे, जो रूटीन में भर्ती होती है। जब बच्चा 6 साल में ही सिपाही बनता है तो 6 महीने में सिपाही बन जाएगा, देश को संभाल लेगा। और फिर वो क्यों चीट हो जाए, उसको धोखा क्यों दिया जाए कि वो 21 साल में घर चला जाए? भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या मतलब? 21 साल के बाद खाना पीना बंद हो जाएगा, और शादी उसकी, बच्चे उसके पलना, छोटे छोटे बच्चे होंगे। 21 साल के बच्चे कितने होते हैं? शादी ही नहीं होती बच्चे की। आज तो बच्चों की 27, 28 साल, 30 साल के बच्चे की तो शादी हो रही है। तो मुझे बताओ, और 21 साल का बच्चा घर वापस आ गया, मैं पूछना चाहता हूं, उस 21 साल के बच्चे को शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं, उसके बाद किसने पालने हैं? Who the savior of that children? जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो युवा सड़कों पर था, चाहे बॉर्डर पैरल की बात हो, एनएचएम की आपने बात करी, क्या देखें कि सरकार क्यों युवा विरोधी बन चुकी है, क्या लगता है आपको? देखिए, आज हम इस मसले के दाएं बाएं नहीं जाना चाहते। आई डोंट वांट, क्योंकि मेरे लिए आर्मी प्रायोरिटी है और मुल्क के लिए आर्मी प्रायोरिटी है। आर्मी का इस समय क्वेश्चन कोई भी पूछे, आई एम रेडी टू गिव। पिछले 3 सालों से भर्ती नहीं हुई, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। 2019 में 19 में उनका रिटन टेस्ट नहीं हुआ आज तक। जी वही बोल रहा हूं। और वो इतनी बदमाशी हुई। देखो, इंतजार कर रहे थे ना, आज समझ आ गई ना उन्होंने क्यों नहीं ली। आज वो खर्च हो जाएंगी ना, आज खर्च करेंगे ये लोग, और एक खारिज करने का तरीका है। आर्मी के नाम पे भी लाखों करोड़ों रुपए के फॉर्म फिल करवाए जाते हैं, बाद में ऐसे ही धांधली करके रिक्रूटमेंट कैंसिल की जाती है, एग्जाम कैंसिल किए जाते हैं। क्या लगता है आपको कि आर्मी के नाम वैसे भी आर्मी में किसी को भी भर्ती करना हो, वैसे भी उस यूथ को, अगर मैंने सरकार चलानी हो, मैं तो फार्म भरने के पैसे ना लूँ किसी बच्चे से, नेवर। बच्चे का फार्म फ्री हो और टाइम बाउंड उसका रिटर्न हो, टाइम बाउंड उसका रिजल्ट हो। दिस इज वेरी क्लियर। याद थोड़ी है एक बार फार्म भर दिया तो रोता रहे, इनके स्यापा करता रहेगा इनका। टाइम बाउंड। या चौधरी लाल सिंह सरकार बनाएगा डोगरा स्वयं संगठन की, उस दिन देखना कि टाइम बाउंड कैसे सरकारें चलती हैं। ऐसे थोड़ी है, जैसे सरकारें मजाक बना के रखा है। आप सिर्फ इधर का उधर चलाने से नहीं चल सकती। देश की सबसे बड़ी एजेंसी यूपीएससी का फॉर्म 100 रुपए में होता है, और जम्मू कश्मीर में जेकेएसएसबी का फॉर्म 1000 से 1500 रुपए का। क्या लगता है? नहीं, वो मैं कह रहा हूँ कि आज मेरा विचार ही इसी भी आर्मी पे। आज फार्म तो हम फ्री करेंगे, मेरी सरकार बनेगी, फ्री करूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। सर क्या चाहते हैं कि अग्निपथ बंद होना चाहिए या इसको फुल टाइम होना चाहिए? इसको अग्निपथ क्लोज करिए, और ये स्कीम टोटल फ्लॉप है, गलत है, रॉन्ग है। जैसे आर्मी भर्ती होती थी उसी रूटीन में आर्मी भर्ती होनी चाहिए, और ज़्यादा तादाद में होनी चाहिए। इस समय सुनिए, 13.5-14 लाख फौज है हमारे पास सारी। 47 में जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान छोड़ा, देश छोड़ा, पाकिस्तान हिंदुस्तान, उस समय अंग्रेजों के पास 27 लाख फौज थी
27 lakhs आफ्टर 47 3.5 लाख उन्होंने बाकी डिसबैन कर दी। उनको खतरा था अगर फौज की स्ट्रांग होगी तो हो सकता हमारे पीछे ना आ जाए। उसी दिन ख़त्म करके गए। 3.5 लाख फौज रखी थी हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए। तो बड़ी मुश्किल से आए 13.5-14 लाख फौज है, वेरी मीगर। इससे ज़्यादा तो मैं कह सकता हूँ कि वो हैं जो गार्ड हैं देश में जिनकी एजेंसी हैं, उनके पास कम से कम भी 1 करोड़ आदमी है। 1 करोड़ मतलब कि 4 करोड़ आंखें। 1 करोड़ मतलब 2 करोड़ आंखें और 2 करोड़ कान, और वो पूरे देश को देख रहे हैं। बताइए आप अपनी आर्मी कभी भी हिंदुस्तान की देश की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से छोटी नहीं होनी चाहिए, हमेशा बड़ी होनी चाहिए। चौधरी साहब, सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, उसके हवाले से खबर है कि मोदी सरकार बच्चों को 4 साल के लिए रिक्रूटमेंट करके अंडानी और अंबानी के फार्म के लिए गार्ड तैयार करना चाहती है, क्या कहना चाहिए? अडानी और अंबानी को तो निकालना पड़ेगा यहाँ से। ये बेड़ा कर रहे हैं ना, वो ठीक कह रहे। मैंने पहले कहा कि कंपनियों में गाड़ी लगाना इनको जी, सोशल मीडिया पर यही चल रहा है कि जो सिर्फ और सिर्फ लेकिन सिर्फ गार्ड नहीं लगेंगे। आपको पता नहीं है ये बहुत गलत काम हो रहा है भाई साहब। 4-5 साल में देशभक्ति तैयार करना आसान काम नहीं है। 4 साल में 15 साल तक उसके अंदर फौजी से बात करके देखिए, ठुस ठुस के हिंदुस्तान बड़ा होता है, ठोक ठोक के। 15 साल में यही सीखता है। और 4 साल में ना ट्रेन हुआ पूरा, छोड़ दोगे आप? मुझे बताओ, ये ऐसी स्टेट है, महाराष्ट्र ऐसी स्टेट्स, ये आपकी बड़ी स्टेट जो हैं, इनमें पहले कितना गैंग है, कितने ग्रुप हैं, और व्हाट हैपन डन होगा क्या? जम्मू कश्मीर, पंजाब, सिक्किम, नागालैंड सक्षम होगा इन क्षेत्रों में अब ड्यूटी करने के लिए, क्या देखते हैं? नहीं, वो हो ही नहीं सकता। वो 6 साल का प्रोसेस है उसके लिए। 6 साल के बाद वो बंदा पक्के तौर पर सिपाही होता है। ये तो सब झूठ है। 6 महीने में तो कुछ नहीं हो पाएगा, नथिंग एल्स। भाजपा चाहते हैं कि अग्निपथ को इसको मजबूत किया जाए और एक रिक्रूटमेंट। नो, अग्निपथ इन्होंने जो नौकरी है वो 4 साल के बजाय 20 साल की जाए। नो, एक बिल्कुल जैसे चल रही थी लगातार रूटीन में, उससे और क्या करना चाहिए कि हमारी आर्मी कम है देश में, वो बढ़ानी चाहिए। और हमारा बॉर्डर जो हमारे डोगरों ने जीता हुआ है 1000 किलोमीटर, वो किसका है? चाइना का बॉर्डर है। 2000 किलोमीटर बॉर्डर है पूरा चाइना का, 1000 हमारे डोगरों ने जीता हुआ है। और इतनी लंबा बॉर्डर चाइना का आप कैसे सुरक्षित रख सकते हो? आपको तो डोगरा जम्मू का कम से कम भी 2 लाख बच्चा खड़ा करिए, जरूरत ही नहीं है आपको पंगे में पड़ने की। और परमानेंट नौकरी ही हाल है, कच्ची नौकरी कोई मतलब नहीं, नॉनसेंस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के अच्छा कहा, खुद कहा, लेकिन उस पर चलना भी चाहिए, कहना नहीं, चलना भी चाहिए। और जो काम किया है वेरी अनफॉर्चुनेट। सर आपने बताया कि इस स्कीम को रोल बैक करना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार जो फैसले ले लेती है उससे वापस पीछे हटती नहीं है। तो डोगरा स्वाभिमान संगठन मेरा सवाल आगे भी है कि इसके लिए आज हम देश भर में देख रहे हैं कि जितने भी नौजवान हैं वो सड़कों के ऊपर उतर गए हैं। जम्मू प्रांत की अगर हम बात करें तो डोगरा स्वाभिमान किस तरीके से ये जो स्कीम लाई गई है इसका विरोध किस तरीके से करेगा? प्रेस कॉन्फ्रेंसों के माध्यम से या सड़कों के ऊपर उतर करेगा? ये दोनों तरफ से करेगा, बोथ साइड, वेरी क्लियर। और हम बच्चों के साथ खड़े रहेंगे हमेशा, जिस जगह भी हो, जहाँ भी सड़क पे भी खड़ा होना पड़ेगा, वी आर रेडी फॉर दैट। और इस चीज़ को क्लोज करना पड़ेगा। ये देश के हक में नहीं है, हमें देश प्यारा है, एब्सोल्यूट नेशनलिज्म वी नो। और हमारे एजेंडे में है कि नेशनलिज्म जो हमारा राष्ट्रवाद है, इसके खिलाफ हम कोई चीज़ नहीं सुनना चाहते, चाहे सरकार हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई इंडिविजुअल हो, कोई भी देश के खिलाफ बात करे, हम उसके वी नेवर टॉलरेट। और ये देश के हक में नहीं जाती ये बात। तो बीजेपी शासित कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि जो अग्निपथ से होकर युवा वापस आएंगे 4 साल के बाद, उनको 75% जो है आरक्षण जो है वो सरकार देगी राज्य की नौकरी। टेंडर भर के आएंगे इन्होंने सरकारों में रहना है, इलेक्शन आ रहे हैं, ये बाहर निकल जाए तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? बाकी रोल की बात कर रहे हो तो रोल तो किसानों का नहीं हुआ, बेचारों पे 50 इल्जाम लगाए, क्या कहने बना दिया उनको, उग्रवादी तक तो कह दिया।
एक बात है। अब किसानों को भी हमने मारा, फौज को मारने पे आ गए हो। जिससे नारा लगता था जय जवान जय किसान, कहाँ पहुंच गई बात? सड़कों में लोग आ गए, आग लगी है पूरे देश में शुरू हो गई। ये 10-20 दिन में क्या हाल हो जाएगा? ट्रेनों को भी जलाया जा रहा है। क्या हाल होगा 10-20 दिन के बाद? आप क्या सोचते हो कि ये हालात सुधरेंगे? ये बिगड़ने हैं, क्योंकि विपरीत बुद्धि विनाश काले, ये बात याद रख लेना। सर जिस तरीके से प्रधानमंत्री, वो मैं इसलिए बोला संस्कृत बोलते नहीं। सर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2019 में युवाओं ने प्यार दिया, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे वापस बिठाया, क्या आपको लगता है कि आज वही युवा आज अपने आप को ठगा ठगा महसूस कर रहे हैं इस तरीके की स्कीमें लगा के? ना ही 5 करोड़ नौकरियां निकाल रहे हैं। 2 करोड़ हर साल देनी थी ना, 2 करोड़। प्यार तो बड़ी दिनों से टूट गया है, 1 साइडेड हो गया प्यार। अब प्यार एक कहता है मैं बड़ा प्यार करता, बाकी प्यार कर ही नहीं। 1 साइडेड, और 1 साइडेड प्यार थोड़ी होता है। तो युवाओं की मन की बात नहीं सुनेंगे प्रधानमंत्री? युवाओं की क्यों सुननी? युवाओं की सुननी होती थी, ये पोजीशन होती है। और ये सीरियस मैटर था, ऐसे नहीं इसको ऐसे नहीं खोद फेंक देना चाहिए। दिस इज वेरी सीरियस। फौज के लिए तो किसी बात का भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, किसी बात का भी। आप उसको जितनी मर्जी फैसिलिटी देके आप उसको छोड़िए, लेकिन 21 साल का बच्चा बेरोजगार करना क्राइम है, जुल्म है, धोखा है, और देश के साथ और आदमी के साथ।